हम बातचीत करने के लिए आए हैं, युवा साथी हैं हरलीन कौर, जो पीएचडी की छात्रा हैं अभी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो समाज में हिंसा बढ़ रही है, दो राष्ट्रों के बीच भी हिंसा बढ़ रही है और दो धर्मों के बीच में भी हिंसा बढ़ रही है, दो समुदायों के बीच में हिंसा भी बढ़ रही है। और भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ महिला हिंसा तो सदियों से होती आ रही है, दलितों के साथ हिंसा होती आ रही है। आज के दौर में ये हिंसक प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई, इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो हरलीन, हमारा आपसे सवाल पहला यही है कि इस बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति को आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे मानते हैं, क्या समझते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे अपने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, और मैं दर्शकों को भी धन्यवाद करती हूँ कि वो इस तरह के कार्यक्रमों को सुनते हैं जो आज के लिए ज़रूरी सवालों पर बातचीत करते हैं, ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। जहाँ तक हिंसा की बात है, जब हिंसा की बात होती है, हम आमतौर पर जब बातचीत करते हैं आपस में लोगों के बीच में, तो एक जो समझ हमारी जो आम समझ है, समाज की जो आम समझ है, वो ये है कि एक व्यक्ति हिंसक होता है। तो हम व्यक्तिगत जगह से शुरू करते हैं, एक इंडिविजुअल की जगह से हम शुरू करते हैं। जबकि अगर हम देखें इसको, हिंसा के पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो हमें और इसको एक बड़े रूप में, एक विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करें, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंसा जो है वो एक सिस्टम की देन है, एक व्यवस्था की देन होती है हिंसा। अगर हम आज के समाज को समझें, और हिंसा के मैं सिर्फ दो रूप आपके सामने रखूंगी कि कैसे हमारा समाज और हमारी जिस व्यवस्था में हम रहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था, वो कैसे हिंसक है। आप देखिए कि हमारे पूरी दुनिया में जो खाना प्रोड्यूस होता है, जो भोजन है, वो पूरी दुनिया में अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो जितने लोग हैं उनके लिए जो खाना चाहिए, उनके लिए जो भोजन चाहिए, उससे ज़्यादा खाना हमारे किसान जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया भर के किसान। लेकिन फिर भी हमारे दुनिया में इतने लोग हैं जो भुखमरी के शिकार हैं। ये इससे बड़ी हिंसा कोई हो नहीं सकती, लेकिन हम इस हिंसा को हिंसा के रूप में देखते नहीं हैं, जबकि ये एक सिस्टमिक हिंसा है। आज का जो यूथ है वो अपने ज़िंदगी के हसीन, जो मतलब सबसे सुंदर जो साल होते हैं, जिसमें जो क्रिएटिविटी से भरे पूरे साल होते हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगा रहे हैं कि कोई एक एग्ज़ाम उनका क्लियर होए और ढंग की नौकरी उन्हें मिले। तो जिस तरह की बेरोज़गारी का आलम है हमारे सामने, और जो मतलब जिस तरह की प्रिकैरियस और अनिश्चित ज़िंदगियां आज का यूथ जो जी रहा है, वो भी एक तरह की हिंसा है, और इसे हमें हिंसा के रूप में देखना पड़ेगा। ये दो बड़ी हिंसाएं हैं जो हम पर हमारी व्यवस्था थोपती है। इसके अलावा जो ऊपर से आने वाली हिंसा है, वो हमारी सामाजिक हिंसा है, जिसको हमारी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो अलग अलग देशों में आज के दिन में हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे देशों की जो सत्ताएं हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो किस प्रकार से हिंसा को और डर का सामाजिकरण जो हो रहा है, उससे जो हिंसा हमारे बीच में पनप रही है, और उसे और ज़्यादा दबाने की बजाय, या उसे शांत करने की बजाय, या उसको किसी और रूप में चैनल करने की बजाय उसे और भड़काया जा रहा है कि हम एक दूसरे के प्रति हिंसक हों। तो हमें इस रूप में भी हिंसा को देखना पड़ेगा कि हिंसा जो है वो व्यवस्था की देन है, वो सत्ता की देन है, न केवल एक व्यक्तिगत मसला है। व्यक्तिगत रूप में जब वो नज़र आती है तो हमें इसे इसी तरह से पीछे लेके जाना पड़ेगा, और मुझे यूँ लगता है कि हमें फिर व्यवस्था पर एक सवाल उठाना पड़ेगा कि ये हिंसा जो है, जो हम पर थोपी जा रही है, इसके खिलाफ हम क्या करें, हम उसे कैसे चैनल आउट करें। आपने एक बात कही कि दुनिया में अनाज बहुत पैदा है, उसके बावजूद भी करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हैं। तो ये इस हिंसा को आप थोड़ा विस्तृत बताइए कि ये हिंसा किस रूप में हो रही है, क्योंकि इसका भी एक ताज़ा उदाहरण हम गाजा में भी देख रहे हैं कि गजा में जिस रूप से बच्चे मर रहे हैं। थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिए। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी जो व्यवस्था इस समय की है, उसमें आपके पास भोजन तभी पहुंचेगा जब आपके पास उस भोजन को खरीदने के पैसे हैं। तो जब चीज़ जो है वो पैसे के साथ जुड़ जाती है, उसके लिए फिर आपके पास एक टिकाऊ रोजगार होना चाहिए, और उस टिकाऊ रोजगार के लिए आपके पास एक
एक पूरा एक सेटअप होना चाहिए जिसमें रोज़गार मिले। तो ये दोनों हिंसाएं जो हैं वो एक तरह से जुड़ी हुई हैं। और जब आप गज़ा की बात कर रहे हैं तो गज़ा की हिंसा को आप देखिए कि ये 2 मुल्कों की हिंसा है, और जिसको जो 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 अपने आप में एक पूंजीवादी और साम्राज्यवादी हिंसा है, उसमें जो है बच्चों को, परिवारों को हम जो है शिकार बना रहे हैं। और अभी तक मतलब उसको जो है इंटरनेशनल कोर्ट कह भी चुका है कि ये बिल्कुल जेनोसाइड है, इस तरह के नरसंहार को बंद करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो लगातार न केवल जारी है, बमों की हिंसा के साथ साथ अब जो हिंसा है वो खाना न देने की हिंसा तक पहुंच चुकी है कि हम वहां तक मतलब उनको इतना मतलब हालत उनकी ख़राब कर देंगे कि आप भुखमरी, मतलब बम का तो है ही है एक जो खौफ है और जो उसके कारण जो नृशंस हत्याएं हो रही हैं, उसके बावजूद मतलब आप देखिए कि ये हम इस हद तक पहुंच चुके हैं। ये हिंसा है और मुझे लगता है कि इसके खिलाफ न बोल पाना भी अपने आप में एक हिंसा है कि हम जब चुप रहते हैं, इस इतनी बड़ी हिंसा होने के बावजूद हम उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे, इकट्ठे बात नहीं कर पा रहे, एक तरह का डर का माहौल है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक हिंसा है जो हम सबके साथ साइलेंटली व्यक्तिगत रूप पे घटित हो रही है कि हमें बोलने से डर लगता है। ये अपने आप में, और ये दुनिया के हर देश में इस समय हो रहा है। स्टूडेंट्स बोलने से डरते हैं, नौजवान बोलने से डरता है, जबकि इसके अलावा आज के समय में हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है। आपने दूसरी बात कही कि युवाओं में आज के दिन एक डर का वातावरण है, निराशा है बेरोजगारी के चलते, और वो पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। ये जो इस तरह की एक मानसिक प्रताड़ना या मानसिक हिंसा जो यूथ झेल रहा है, इसके पीछे बड़े कारण क्या मानते हैं और इसको कैसे हल किया जा सकता है, इसे कैसे निपटा जा सकता है? मुझे लगता है कि किसी भी समाज में जो भी व्यवस्था से जुड़ी हुई जो दिक्कतें होती हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उनसे निपटा तो हम एक सामूहिक संघर्ष के ज़रिए ही निपट सकते हैं। हम चाहे अपने देश की आज़ादी के आंदोलन को देखें, जब तक हम अकेले अकेले उन चीज़ों के लिए लड़ेंगे हम नहीं सक्सेसफुल होते। लेकिन जब हम एकजुटता के साथ उसको लड़ते हैं कि नहीं, इसके खिलाफ हमें डट के इसका सामना करना है, तो वो हम उसको कामयाबी से कर भी पाते हैं। और इसका भी हमने बिल्कुल ताज़ा उदाहरण जो है 3 साल पहले देखा, जो किसानों ने इतनी ज़बरदस्त एक संघर्ष और कामयाब संघर्ष हमारे सामने जिसका एक उदाहरण रखा। इससे बड़ी सीख हमारे पास है ही नहीं कि हमें इन सारी चीज़ों के प्रति इकट्ठे होना पड़ेगा। आज जो हमारा यूथ है, हम अकेले अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं तैयारी कर लूँ और शायद मेरी नौकरी लग जाए, और ये मुझे लगता है कि हमें इस मैं से ऊपर उठ के हम की लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा कि ये हमारी लड़ाई है। नौकरी अगर हम सब के पास नहीं है तो वो हम सब का मुद्दा है। सिक्योरिटी जो होती है नौकरी के साथ जो आती है, या ज़िंदगी में इन जनरल जो सत्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जनता को सिक्योर जीवन दे। वो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की सिक्योरिटी होती है कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं है तो सरकार आपकी जिम्मेदारी लेगी, किसी चीज़ की कमी है। आप देखिए कि आज हमारा शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य महंगा है, नौकरियां हमारे पास है नहीं, इन जनरल ज़िंदगी महंगी होती जा रही है, आम जो ज़रूरत के सामान हैं सब महंगे हैं। तो इन सब से जो हमारे बीच में एक अनिश्चितता का जो माहौल है, वो उससे जो एक निराशा का माहौल है, इसके खिलाफ हम जीत इसी तरह से सकते हैं कि हम इकट्ठे हों और इस जंग को इकट्ठे एक साथ लड़ें। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो निराशा का वातावरण है, ये एक किस्म से हिंसा का रूप लेता है। आज जिस रूप से यूथ में नशा बढ़ रहा है, तो नशा भी कहीं न कहीं निराशा से पनपता है, और नशे की एक परिणति जो है वो हिंसा के रूप में भी होती है। ये हिंसा का जो रूप आप यूथ के अंदर हम देख रहे हैं, तो इसको आप जिस रूप से संस्थागत भी ये रूप ले रहा है, उसको कैसे देखते हैं? मैं इसको एक और उदाहरण इसके बीच में जोड़ना चाहूँगी। आप देखिए कि जिस तरह से पलायन हमारे यूथ का हो रहा है, वो भी अपने आप में हिंसा है। पूरे के पूरे परिवारों को तोड़ना, बच्चों को परिवारों से अलग करना, ये अपने आप में एक हिंसा है। इसको हम इससे दूर नहीं देख सकते हैं। जब बच्चों को अपनी जगहों पर अपने देश में काम नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल पलायन करेंगे। और आज आलम ये है कि वो बच्चे बाहर जाते हैं बिल्कुल
वो एक अनिश्चितता के बीच में ही बाहर जाते हैं और फिर वहाँ से वापस भेजे जा रहे हैं। तो तमाम तरह की मतलब उनके सामने कोई किसी तरह की एक वो बची नहीं है उम्मीदें, वो बिल्कुल नाउम्मीदी में अपनी ज़िंदगी को फिर भी बनाने की एक उम्मीद में है। तो इस चीज़ को हमें इसी तरह से देखना पड़ेगा कि ये हिंसा जो है, ड्रग्स तो है ही है एक मसला, उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट के मसले को भी देखना पड़ेगा कि कैसे जो है यूथ वो फोर्स्ड है। तीसरा जो मसला है, ये जो हमारा यूथ प्राइवेट नौकरियों में, ठेके की उसमें 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की जो नौकरियां कर रहा है इस उम्मीद में कि शायद कल को हम पक्के हो जाएंगे, ये अपने आप में एक हिंसा है। मतलब वर्कलोड जो है वो भी आदमी को कहीं कहीं हिंसक बनाता है। बिल्कुल आप देखिए कि वो, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे ऊपर जो हिंसाएं हो रही हैं हमें इसको भी देखना पड़ेगा। हम जो इंडिविजुअल लेवल पे हिंसा कर रहे हैं, ये सारे हमारे अंदर जो हिंसा का एलिमेंट है किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो इसी कारण से है क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ और हमारा जो व्यवस्था है, दुनिया की जो इस समय की व्यवस्था है, वो हमारे साथ हिंसा होती है और ये इंसान आगे जो है वो हिंसा एक दूसरे के साथ हम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा ये जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, ये इस हिंसक माहौल को भड़का रही है हमारे बीच में। हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, हमारी जो मसलन अगर हमें ये लगता है कि नौकरियां नहीं हैं तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि नौकरियां इसलिए नहीं है कि फलाने जने आज नौकरियों में बहुत हैं, तो हमें एक दूसरे के प्रति नफरत सिखाई जा रही है, हमें एक दूसरे के प्रति हिंसक बनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक व्यवस्था की देन है, बिल्कुल, और व्यवस्था की देन है। तो कुल मिला के मुझे यूँ लगता है कि हमें यूथ को बिल्कुल एक साथ बैठ के आपस में बात करके अलग अलग मंच भी बनाने की इस समय बड़ी ज़रूरत है कि हम बात करें। जो इस समय की एक और हिंसा है वो है एलियनेशन की हिंसा। हम अलग थलग पड़े हुए हैं और एक पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक दूसरे से अलग किया जा रहा है कि हम इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगियों के मसलों पर बात ना करें, क्योंकि बात होगी तो उनसे हल निकालने की चेष्टा भी होगी, लेकिन हमें उस बात की जगह से ही दूर किया जा रहा है। इस तरह से हमें अलग किया जा रहा है। आप देखिए कि हम कामों में 16-16 घंटे कामों में लगा रहे हैं, कामों पर जाने के लिए हमारे कम्यूट के आवर्स इतने लंबे हैं, और फिर जो सोशल मीडिया के दोनों तरह के वो हैं। मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि वो एक प्रोग्रेसिव उससे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जो वो हुआ है वो ये भी हुआ है कि उसने हमें और ज़्यादा अलग किया है। और आप देखिए कि हमारे साथ रहने के जो मंच थे, यूनियनाइज करने के जो मंच थे, उन्हें इलेजिटिमाइज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आज की डेट में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उनके ऊपर तरह तरह के उनके खिलाफ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यूनियन के लोग नहीं कर सकते, आप यूनियंस फॉर्म नहीं कर सकते, टीचर्स की यूनियंस फॉर्म करना पहले के मुकाबले मुश्किल हो गए। आज इसके अलावा जो नए तरह का रोज़गार हमारे बीच में निकला है, जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए तो अपने आप में ही मतलब यूनियनाइज होना मुश्किल है, या जो महिलाएं या जो पुरुष अनौपचारिक काम करते हैं वहाँ पर भी। तो ये सारे हमारे मंच हैं जिन पर हम एक साथ आते हैं और आपस में मिल बैठकर अपनी बात को समझते हैं, अपने मुद्दों को समझते हैं और उनके लिए रणनीति बनाते हैं कि हमें इन मुद्दों के खिलाफ लड़ना कैसे, हमें अपनी ज़िंदगी में सुधार के लिए लड़ना कैसे। और न केवल, और ये जो लड़ाई होती है, ये जो सामूहिक लड़ाई होती है, ये मैं की जगह से नहीं होती, ये हम की जगह से होती है। हम फिर ये भी करना सीखते हैं कि भले ही मैं इस तबके का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जैसे गज़ा में मैं नहीं रह रही हूँ, लेकिन गज़ा की लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। हमें ये समझना पड़ेगा कि गज़ा के लिए बोलना, हमारे अपने लिए बोलना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल होता है जब हम सामूहिक मंचों को, जो कि आज हमसे दूर किए जा रहे हैं, हम उनको दोबारा बचाने की कोशिश करें। भारतीय सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंजेस हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना हिंसक और दबंग होगा, उसको एक किस्म से हीरो के रूप में वर्तमान दौर में पेश किया जाता है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये जैसा कि मैंने इससे कुछ देर पहले ही कहा कि ये जो आज की राजनीति, ये पिछले 10-12 साल की, 15 साल की जो राजनीति है, और वो तमाम, ये केवल भारत के उसमें नहीं नज़र आ रही है, हम अलग अलग देशों में देख रहे हैं कि एक दक्षिण पंथ या एक गुर्गा जो राजनीति है वो हमारे सामने बहुत तेज़ी से उभर रही है। उसका यही कारण है कि जब
कैपिटलिज्म, जब पूंजीवाद हमारी जो बिल्कुल जो पूंजीवाद द्वारा बनाए हुए मतलब उसके द्वारा खड़ी की गई समस्याएं हैं उनका हल वो नहीं कर पा रहा है, तो उसे जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए इसी तरह की राजनीति को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। और वो यही कर रहा है। तमाम तरह के देशों में हम यही देख रहे हैं कि गुर्गा राजनीति, गुंडा राजनीति जो है वो उभर के आ रही है हमारे सामने और बिल्कुल बेतुकी बातों के साथ उभर के आ रही है। लेकिन उसी को आज का मोराल बना दिया गया, आज की जो है एक वो बनाया जा रहा है। लेकिन इसके भी खिलाफ अगर हमें लड़ना है, इसके भी खिलाफ अगर हमें संघर्ष करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में मिलना शुरू करें, बात करना शुरू करें, ऐसे मंचों की स्थापना करनी शुरू करें जहाँ पर बात हो। इस तरह के मंचों को ढूंढें जो ऑलरेडी हमारी इस तरह की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ जुड़े। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।